दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस कश्मीर में पिछले हफ्ते 26 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, जिसे हम इंडिया का स्वर्ग बोलते हैं, वहाँ पे आतंकवाद आया कहाँ से? कौन लोग हैं जो आतंकवादी बने हुए हैं, आतंक फैला रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या कश्मीर में कभी शांति लौटेगी? क्योंकि देखिए, कश्मीर में शांति के लिए लोग कब से कितना प्रयास कर रहे हैं। सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। कश्मीर की कहानी सिर्फ खूबसूरती ही नहीं दोस्तों, बल्कि दर्द, साजिश और राजनीतिक भी है। 1989 से लगातार आतंकवाद यहाँ फल फूल रहा है। लाखों लोग बेघर हुए हैं और आज भी ये जख्म ताजा है दोस्तों। हम जानते हैं कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत कैसे हुई। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब से ही कश्मीर जो है विवादों का केंद्र रहा है दोस्तों। और 1965 में लड़ाई हुई और 1971 में जब लड़ाई हुई तो दोनों देशों के बीच जो है विवाद बढ़ गया। और 1989 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने घाटी में यानी कश्मीर घाटी में घुसपैठ शुरू कर दी और देखते ही देखते कश्मीर में हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ। उनके साथ बहुत बर्बरता से उनको मार करके, उन घरों से निकाल करके, उनकी बहू बेटियों से रेप करके उनको उनके ही घरों से बाहर कर दिया गया दोस्तों। आम नागरिकों पे हमले हुए, सुरक्षा बलों पे हमले हुए, लगातार बम धमाके हुए और ये सब आम हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मतलब बिल्कुल समझिए कि कॉमन चीज़ हो गई थी। वहाँ पे बम फटना, गोली बारूद, मतलब कुछ कंट्रोल ही नहीं था दोस्तों। 1990 में सारे के सारे कश्मीरी पंडित जो भी वहाँ पे थे, सब के सब छोड़ करके अपने घरों को भागना शुरू कर दिए। कोई कहीं जाकर बस, कोई कहीं जाकर बस गया। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाई दोस्तों। इतना बुरा हाल हो चुका था। कौन है ये आतंकी संगठन जिन लोगों ने वहाँ पे कश्मीर में इतनी बुरी हालत कर दी है? दोस्तों, एक है लश्कर ए तैयबा, इसको आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान बेस्ड ये संगठन जो है 2008 के मुंबई हमलों में और और कई कश्मीरी हमलों में शामिल है। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन करके है। एक घाटी में सबसे पुराना और लोकल आतंकी संगठन, मतलब जो लोकल बोलते हैं, लोकल लोग भी मिले होते हैं, उनका आतंकी संगठन है जिसका मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना है। और जैसे मोहम्मद, ये भी एक आतंकी संगठन है जो 2016 और 2019 के हमलों के लिए जिम्मेदार है। जो 2016 में उरी में हुआ हमला हुआ था, 2019 में पुलवामा में हमला हुआ था। और अभी जो नाम आया है इस बार TRF करके, द रेजिस्टेंस फ्रंट करके, हाल के हमलों की जिम्मेदारी इसलिए है जो लश्कर ए तैयबा का ही नया फ्रंट माना जा रहा है दोस्तों। हमले जो हुए उनके बारे में थोड़ा बात करते दोस्तों हम लोग। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टूरिस्ट पे हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। और ये हमला जो पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था। सोचिए, पिछले 20 साल से कश्मीरी घाटी में सब शांति थी, अच्छे से चल रही सब कुछ, लेकिन ये जो हमला था सबसे बड़ा हमला हुआ 20 सालों में। 2019 में आपको याद होगा, पुलवामा में CRPF का काफिला गुजर रहा था तो उनकी बसों पर अटैक किया गया और 40 जवान शहीद हो गए थे। वो कितना बड़ा हमला था दोस्तों। फिर 2024 में जम्मू में श्रद्धालुओं की बसों फायरिंग हुई और 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान को, वो तो हमेशा लगाता है कि भारत बोलता है कि पाकिस्तान जो है वहाँ से टूरिस्ट आ रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो पाती है, बॉर्डर बंद कर दिए गए, वीज़ा रद्द किए गए और कई कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं। इन सबको मिला जुला करके और मोदी जी ने, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सब प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अमित शाह, इन लोगों ने मिलकर इस बार बहुत खतरनाक कदम उठाए हैं। इंडियन एम्बेसी को वहाँ से कुछ संख्या कम की गई, पाकिस्तानी एम्बेसी को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ जो पाकिस्तानी नागरिक इंडिया में है उनको भी बोल दिया गया है 48 आवर्स के अंदर आप लोग यहाँ चले आइए। और जितने वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो जल संधि समझौता था उसको भी हटा दिया गया, पानी बंद कर दिया गया इंडिया का, तो पाकिस्तान का। तो बहुत सारी एक्शन लिए गए हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो कश्मीर में जो टेररिस्ट, POK में जो टेररिस्ट कैंप हैं, जो टेररिस्ट चल रहे हैं वहाँ पे, उनको कैसे ख़त्म करें, उस पर जो है देखिए आगे क्या एक्शन होता है। वो तो बात की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी जी और जो है चीज़ें उस पर चलेंगी। अब जो आतंकवाद वहाँ फैला हुआ है उसका मकसद क्या है? इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि कश्मीर को भारत से अलग करना है और पाकिस्तान में मिलाना है। ये चाहते हैं कि जो कश्मीर है वहाँ पे हम उसको अलग कर दें, जिसको हम लोग अपना सर बोलते हैं, भारत अपना हेड बोलता है, जिसको हम भारत का स्वर्ग बोलते हैं, उस कश्मीर को अलग करना चाहते हैं। और कई बार हमने भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा करने, घाटी में डर का माहौल बनाने, वहाँ पे आर्थिक स्थिति कमजोर करने, टूरिस्ट वहाँ पर न आए और साथ ही साथ भारत की इमेज खराब करने के लिए होते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि जब ये जो हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, उसमें जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ आए हुए थे।
उसी टाइम पे हमला हुआ। तो एक ये भी दिखाता है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी जो है बहुत इम्पैक्ट डालती है कि इंडिया में जो इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है, इंडिया में जो पॉलिटिकली ग्रोथ हो रही है, वो सब चीज़ों का कहीं ना कहीं उस पर एक जो है आप समझिए कि रोक लगाने की भी कोशिश है दोस्तों। अब भारत की रणनीति और चुनौती क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था वो खत्म कर दिया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ गई। बहुत सारे कानून जो इंडिया के अप्लाई नहीं हो पाते कश्मीर में वो भी अप्लाई होने शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आना शुरू हो गए। संसद के जो कानून बनेंगे वो भी उस पर लागू होंगे। ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे शुरू हो गया और कई इलाकों में आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया। फिर भी आतंकियों ने जो है वहाँ पे अपने काम करने शुरू किए, उन्होंने छोड़े नहीं कुछ भी, वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहे। और एलओसी पर सख्त निगरानी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है सख्त निगरानी बढ़ा दी गई और सिविलियन सुरक्षा दी गई और चीज़ें बढ़ानी शुरू कर दी गई वहाँ पे। लेकिन फिर भी जो है देखिए उसके बावजूद भी जो है इतने खतरनाक हमले हुए हैं। हर हमले के बाद घाटी में डर हो जाता है, टूरिज्म और बिजनेस ठप हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है, टूरिस्ट आने बंद हो जाते हैं, जो जहाँ पे वहीं रुक जाता है, सुरक्षा घूमना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसी हालत हो जाती है दोस्तों कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप जो है। हालिया हमले जो हुए अभी जो 22 सितंबर हमले, उसके बाद टूरिस्ट जो थे उन्होंने कश्मीर को छोड़ दिया। वो जो वहाँ पे होटल में थे, जो रुके हुए थे, जो बुकिंग थी, सब बंद कर दिए गए। एयरलाइंस ने इमरजेंसी फ्लाइट चलाई, दाम बढ़ा दिए एयरलाइंस लोगों ने। और स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी चिंता कि इसका शांति क्या कब तक चलेगा यार, ये कब तक चलती रहेगी। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए, लोगों को मुख्य धारा में ले आना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए। देखिए मेन चीज़ क्या है, पाकिस्तान भी इसमें लगा रहता है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और बॉर्डर मिला हुआ है, तो इसलिए जो चीज़ें हैं बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है इसको करना, क्योंकि जब तक सीमा पार से समर्थन और कट्टरपंथी विचारधारा को नहीं रोका जाएगा तब तक ये तो बहुत ही मुश्किल है जी। इसीलिए इंडिया द्वारा बोलता है कि पाकिस्तान जो है इसमें शामिल है, ये जान जाइए, क्योंकि हमारा देश बॉर्डर से लगा हुआ है और पीओके है। पीओके पूरा पाकिस्तानी जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं उसमें घुसे पड़े हैं। वो लोग जो है यहाँ के कुछ लोकल लोगों को भी जो है मिला करके उसमें और शामिल करके करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर जानिए कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से जो इन आतंकवादियों को पाला पोसा जा रहा है उसको बंद नहीं किया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। बहुत ही कॉमन चीज़ दोस्तों। तो क्या कश्मीर कभी एकमत नहीं हो पाएगा, कभी आतंकवाद मुक्त नहीं हो पाएगा, और क्या कश्मीर के लोग कभी बेखौफ जी पाएंगे, और क्या भारत पाकिस्तान इस मुद्दे पर कभी एकमत हो पाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जो एक्शन है इसमें यही है कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। और कुल मिला करके बात यही है दोस्तों कि जो कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा है या जो कश्मीर में जो लोकल लोग भी जो मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पीओके की साजिश है। इसको अगर रोकना है तो पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं और पाकिस्तान की सोच उसको मिटाना पड़ेगा। पाकिस्तान को इतना कमजोर करना पड़ेगा कि वो सब सोच ही नहीं पाए, और अपने यहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं उनको विचारधारा को खत्म करना पड़ेगा भैया कि इंडिया आपका ही देश है। हालांकि इंडिया बहुत इन्वेस्ट करता है कश्मीर में हर चीज़ों में, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ लोकल लोग जो हैं उनके साथ मिल करके जो कश्मीरी आतंकवादी हैं उनके साथ मिल करके पूरी की पूरी घटनाओं को अंजाम देते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें अगर रोक दी जाए तो कहीं ना कहीं कश्मीर में शांति हो जाएगी और चीज़ें जो है धीरे सुधरनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो आज की वीडियो कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि मैं जो जानकारी शेयर की आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए दोस्तों फिर उस बात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।